Welcome to my channel Best Knowledge. Today's my topic factor influencing growth of bacteria और microbes. आज की जो मेरी वीडियो है वो हम बैक्टीरिया और माइक्रोब्स यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो कैसे कैसे होती है आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये बैक्टीरिया वाला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवा चुकी हूँ उसी में ही ये जो टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स ये उसी में ही आएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आता है न्यूट्रिशन। The growth of microorganisms depend on adequate supply of stable nutrients. They require elements present in their chemical composition. All bacteria have the major nutritional needs for growth. और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टेबल न्यूट्रिएंट की एडिक्वेट सप्लाई पर डिपेंड करती है। जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल न्यूट्रिएंट्स की एडिक्वेट सप्लाई पर डिपेंड करती है। उन्हें अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में एलिमेंट को प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसमें आता है सभी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए मेजर न्यूट्रिशनल की नीड्स होती है। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी उन्हें नीड होती है यानी कि उनकी ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसमें है अ सोर्स ऑफ कार्बन, अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और है स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ मेटल्स एंड आयंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकेंड है मॉइस्चर। इट इज़ वेरी इंसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया because 80% of body of bacteria is made up of water. Mosses plays present a very viable media for growth of bacteria. अब इसमें क्या है कि यह बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो ये है मॉइस्चर है ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरिया का की जो बॉडी है वो क्या है 80% पानी से बना होता है। बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो 80% पानी से बना है। मोसिस प्लेस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक बहुत वाइबल मीडिया प्रेजेंट करती है। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड टेम्परेचर। थर्ड है टेम्परेचर। बैक्टीरिया रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज फॉर देयर ग्रोथ। द टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ most of the pathogenic bacteria is 30 degree Celsius with upper limits of 40 and 50 degree Celsius and lower limit of 15 degree and 20 degree Celsius. Bacteria can be killed by very high temperature and very low temperature. अब इसमें आपको ये बता रहा है कि जो बैक्टीरिया को उनके ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज की नीड्स होती है। मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री की या उससे ऊपर लिमिट यानी कि जो उसकी ऊपरी सीमा है सीमा के साथ 30 डिग्री एंड 50 to 20 डिग्री सेल्सियस की लोअर लिमिट है। बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर पर मारे जा सकते हैं और बहुत कम लो टेम्परेचर पर। ठीक है। इन्हें क्या होता है कि 30 डिग्री और 40 एंड 50 डिग्री जो सेल्सियस है इसकी अपर लिमिट्स के साथ 30 डिग्री एंड 20 to 50 डिग्री सेल्सियस लोअर लिमिट होती है। ठीक है। इसके बाद आता है पीएच। पीएच क्या है? दी डिनोट्स द एसिडिटी ऑफ alkalinity of the medium in which bacteria can be grown. Some bacteria grow in neutral media, some grow in alkaline media and some grow in acidic media. अब इसमें आपको ये बता रहा है कि जिस माध्यम से बैक्टीरिया ग्रो होता है यानी कि जिस माध्यम से बैक्टीरिया उगाया जा सकता है या ग्रो होता है उसकी एक्टिविटी और एल्केलाइनिटी को प्रेजेंट करता है। सम बैक्टीरिया न्यूट्रल मीडियम में बढ़ते हैं। क्या होता है कि सम एल्कलाइन मीडियम में बढ़ते हैं। इसमें बता रहे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रल मीडियम में बढ़ते हैं और कुछ जो एल्कलाइन होते हैं वो मीडिया में बढ़ते हैं और कुछ एसिडिक मीडिया में बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen can know as aerobic bacteria. The bacteria which can grow in the absence of oxygen are called anaerobic bacteria.
Anaerobics do not require O2 for life and reproduction. बैक्टीरिया जो ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बढ़ सकता है, बैक्टीरिया जो है वो ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बढ़ सकते हैं, उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो हो सकते हैं, उन्हें एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। एनाएरोबिक को लाइफ और रिप्रोडक्शन के लिए O2 की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन O2 की यानी कि उसे जरूरत होती है। 6 है कार्बन डाइऑक्साइड। सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एक्स्ट्रा CO2 इन द एयर फॉर द ग्रोथ एक्सेट्रा, मतलब ब्रूसुला एंड अबाउट सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ट्रेसेस ऑफ CO2 एंड इसके बाद आता है न्यूमोकोकाई एंड गोनोकोकाई। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ के लिए हवा यानी कि एयर में CO2 की आवश्यकता होती है। ब्रुसेला एबोट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म को CO2 की न्यूमोकोकाई और गोनोकोकाई के ट्रेस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लाइट एंड अदर रेडिएशंस। बैक्टीरिया ग्रो इन डार्क प्लेसेस। बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉयड और किल्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें है आयनाइजिंग रेडियंस एंड इनफ्रारेड रेड रेज एंड अदर रेडियंस। बैक्टीरिया का ग्रो डार्क यानी कि अंधेरे स्थानों में होता है। बैक्टीरिया का ग्रो डार्क प्लेसेस मतलब प्लेसेस में होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, आयोनाइजिंग एंड रेडियंस, इनफ्रारेड रेड रेज एंड अदर रेडियंस द्वारा जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या मारा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑस्मैटिक इफेक्ट। ऑस्मैटिक प्रेशर चेंज कैन इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सडन चेंज एंड ऑस्मैटिक प्रेशर कैन causes and distortion of bacteria or bursting of the cell। इसमें क्या ऑस्मैटिक प्रेशर में चेंजेस बैक्टीरिया के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ऑस्मैटिक प्रेशर में सडनली चेंजेस बैक्टीरिया के विनाश डिस्टोर्शन का सेल के बुस्टिंग फटने का कारण बन सकता है। आगे समझ, इसमें क्या है कि फटने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेसेस। बैक्टीरिया सेल वॉल कैन बी रप्चर्ड एंड बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय विगर्स एंड शेकिंग एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। अब इसमें आपको बता रहे बैक्टीरिया सेल की वॉल यानी कि दीवार टूट सकती है और बैक्टीरिया को जोरदार झटकों से और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन द्वारा किल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल की जो दीवार होती है वो टूट सकती है और बैक्टीरिया को अगर जोर से झटका या धक्का दे और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन द्वारा इसे किल किया जाता है। ठीक है गाइस, ये जो चैप्टर है 3rd, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है बैक्टीरिया का, और ये बैक्टीरिया का जो लेसन है यहाँ तक फिनिश हो जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंस इन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ माइक्रोब, यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।